करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जो पॉलिनोमियल है, मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जो ये पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज हैं ये ट्वाइस हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कि दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका, और हमें p का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले जो हमको एक जो गिवन दे रखा है 4x स्क्वायर, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो ये हमको गिवन दिया हुआ है। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इक्वेशन, और अगर हम इसका जीरोज अगर हम देखें तो इसके जीरोज हो जाएंगे अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे सिंस अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज, तो देयरफॉर जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फा प्लस बीटा, इसके अंदर ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा हम ये लिख सकते हैं माइनस, और इसके अंदर अगर हम देखें तो जो b है ये है -5, तो ये आ जाएगा -5, और जो a है ये आ जाएगा 4। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास आ गया है 5/4, और अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी देखते हैं जो इसने कहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ये एक और पॉलिनोमियल है, और इसके जो जीरोज हैं ये इस दूसरे वाले पॉलिनोमियल के ट्वाइस हैं, मतलब उसके जीरोज के ट्वाइस हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमारा जो दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू अगर होगा तो इसका जो जीरोज होगा, तो देयरफॉर इसका जो जीरोज होगा ये हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि जीरोज का ट्वाइस, मतलब यहाँ पर अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो इसके जो जीरोज होंगे ये इनके जीरोज, मतलब जो इस पहले जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज के ट्वाइस होंगे। तो इसीलिए 2 अल्फा, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर दी जीरोज। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम इसका सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, तो ये भी सेम हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे माइनस, और जो b है ये तो p है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस p अपॉन ए यहाँ पर 1 है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p अपॉन 1, तो ये p होता है। तो इधर हो गया 2, और अल्फा प्लस बीटा जो हमने यहाँ पर निकाला था 5/4, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे 5/4। अब ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 5/2 इज इक्वल टू p। तो देयरफॉर जो यहाँ पर वैल्यू आया है ये आया है 5/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने ऑप्शन के अंदर, तो ये जो है ये ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।